और खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी का। करनाल से ब्रेकिंग न्यूज, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली में फिर से शुरू करेंगे आंदोलन, तो एक बार फिर हुंकार भरी गई है राकेश टिकैत की ओर से। आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है, कहना है राकेश टिकैत का। दरअसल एक दिवसीय दौरे पर करनाल पहुंचे हुए हैं राकेश टिकैत, और इस दौरान उनकी ओर से ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। रूपरेखा तैयार की जा रही है, एक बार फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है, आगामी रणनीति तैयार हो रही है। हरिद्वार किसान सम्मेलन में आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। तो साफ तौर पर यह बड़ा बयान किसान नेता राकेश टिकैत का सामने आया है। न सिर्फ ये, बल्कि इससे पहले भी राकेश टिकैत की ओर से सरकार पर तमाम उन मुद्दों को लेकर जिनका आश्वासन सरकार की ओर से मिला था, उसको लेकर वादा खिलाफी के आरोप लगाए जाते रहे हैं। कई मौकों पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया सरकार के खिलाफ। हालांकि इस बार किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि रूपरेखा तैयार की जा रही है और रणनीति तैयार की जा रही है। दिल्ली में फिर से शुरू करेंगे आंदोलन, ये बड़ी हुंकार किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से। इसमें 6-7 स्टेट के लोग यहाँ पे हैं, अपनी बातचीत करेंगे संगठन की। बहुत दिन से मेल मिलाप हुआ ही नहीं। हरियाणा में क्या बढ़िया व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, और संगठन पर चर्चा कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम पे आंदोलन की क्या रूपरेखा हो सकती है उस पर होगी, और संगठन मजबूत होगा तो आंदोलन भी मजबूत चलेगा। और कहीं के लिए जा रहे हैं आंदोलन की तरफ तो जा ही नहीं, सब दुखी हैं। गेहूं बंदरगाह पे पड़ा, जो व्यापारी है वो भी मरेगा और ये किसान भी मरेगा। अब की बार 500-700 हज़ार रुपये ज़्यादा किसान को मिल सकता था, लेकिन वो सरकारों की पॉलिसी है कि नहीं देना। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गया किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से। साफ तौर पर गेहूं के दाम को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ज्यादा भाव दिया जा सकता था। बहरहाल एक बड़ी बात निकलकर यह सामने आई है कि आगामी रणनीति तैयार की जा रही है। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विद्युत रावल जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। सर, किसान नेता राकेश टिकैत की टिप्पणी सामने आई है, कहा है कि रणनीति तैयार की जा रही है, हुंकार एक बार फिर आंदोलन भरने को लेकर उनका कहना है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया पहली? जो आखिरी मुझे पता चला था वो तो ये कि राकेश टिकैत जी को भारतीय किसान यूनियन से निकाल दिया गया, उनके भाई को भी पदमुक्त कर दिया गया। आखिरी तो मुझे राकेश टिकैत जी के बारे में ये पता चला था। बाकी हो सकता है अपने आप को प्रासंगिक रखने के लिए, अपने आप को राजनीतिक रूप से जीवित रखने के लिए वो इस प्रकार के प्रपंच किसी की बात कर रहे हों। लेकिन अब रावल जी, एक बड़ा सवाल उनकी ओर से यह भी उठाया जाता रहा है कि केंद्र सरकार से जिन मुद्दों को लेकर आश्वासन मिला था उन पर धरातल पर काम अभी तक नहीं हुआ है, सरकार वादा खिलाफी कर रही है, ये भी लगातार वो बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान खुशहाल हुआ है, किसान समृद्ध हुआ है, और इसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की एक नहीं अनेक योजनाएं इस प्रकार की रही हैं जिसने किसान की आय को में वृद्धि की है। इसी प्रकार की के हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, लेकिन जिस प्रकार से भीड़ तंत्र द्वारा और जिन परिस्थितियों में उनको वापस लेने की आवश्यकता रही, दोबारा से काम हो रहा है कि किस प्रकार से बेहतर तरीके से किसानों दोबारा से काम हो रहा है सर, यानी दोबारा से कानून लाने की तैयारी की जा रही है क्या? दोबारा से काम हो रहा है कि किस प्रकार से किसान की आय को बढ़ने के उपक्रम को तैयार किया जाए जी। दोबारा से काम इस बारे में हो रहा है कि किस प्रकार से जब भाजपा का शासन नहीं आया था उससे पहले के 2014 से पहले के 25 वर्ष में जिस प्रकार 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी, उस आत्महत्या के क्रम को रोका जाए। दोबारा से काम इस प्रकार से हो रहा है कि किस प्रकार से किसान की आय जो है वो देश की जो औसत पर कैपिटा इनकम आय है उसके इर्द गिर्द उसको लेकर आया जाए। दोबारा से काम हो रहा है कि किस प्रकार से किसान के जीवन के अंदर खुशहाली आए, किसान की को
फसल विविधीकरण के तहत हो, चाहे किसान को जीरो लागत खेती की बात हो, चाहे किसान की जो लागत है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर किसान की लागत में 50% और बढ़ाकर। लेकिन सर आपने उस सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि जो वादे सरकार ने किए थे, बात चाहे एमएसपी पर गारंटी कानून की करें या फिर अन्य मांगों पर, उनकी ओर से जो कहा गया था वो कह रहे हैं कि वादा खिलाफी सरकार करे, उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। राकेश टिकैत को सुबह शाम अपने सामने मीडिया कर्मी और उनके पीछे घूमते जो कैमरे हैं और जो माइक्रोफोन है उसकी अच्छी आदत है, इस प्रकार की कोई बातें करते रहते हैं, वो अप्रासंगिक है। उनकी बात पर उनके क्षेत्र के लोग विश्वास नहीं करते। वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते रहे कि भाजपा के अलावा किसी को भी वोट दो, भाजपा को हराओ, जो भाजपा को हराए उसको वोट दो। जिस उत्तराखंड की बात कर रहे हैं वो, वहां पर भी वो यही बोलते रहे। लेकिन हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से दोनों प्रदेशों के लोगों ने हराया, जिताया। बल्कि इसी प्रकार से पंजाब के अंदर जिन लोगों का वो समर्थन कर रहे थे उनकी जमानत भी नहीं बची। हमने देखा कि हरियाणा के अंदर वो ऐलनाबाद चुनाव के अंदर आए थे, जिनका चुनाव प्रचार करने आए थे उनके पास एकमात्र एक ही सीट थी, वो अपना किला बोलते थे, अपने किले में भी उनका मार्जिन आधा रह गया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन वहां पर भी किया। तो राकेश टिकैत क्या कहते हैं, ये ज्यादा प्रासंगिक विषय नहीं। ठीक है रावल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश बैंस किसान नेता भी जुड़ गए हैं। स्वागत है राकेश बैंस जी जनता टीवी पर आपका। नमस्कार जी सर। राकेश टिकैत की ओर से टिप्पणी आई है, करनाल पहुंचे थे, वो कह रहे हैं कि दोबारा से आंदोलन शुरू किया जाएगा, तैयारी की जा रही है। लेकिन जो हालात पिछले साल बने हुए थे आंदोलन के संदर्भ में बात की जाए तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं अब संगठन कमजोर नहीं हो गया पहले के मुकाबले? और बड़ा सवाल यहां पर विधु रावल जी ये भी उठा रहे हैं कि राकेश टिकैत को सिर्फ मीडिया के जरिए ही बयान चाहिए होता है, इसलिए इस तरह की टिप्पणी वो करते रहते हैं। नहीं, देखिए पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि भाजपा ने वादे क्या किए थे और उनको पूरा किया या नहीं किया। क्या उनको लेकर आंदोलन चल सकता है या नहीं चल सकता, दो बातें समझनी होगी। सिर्फ भाजपा सरकार ने 5 जून से हमारा जो पहले का जीवन था वो 2020 से पहले, 5 जून 2020 से पहले हमारा जीवन था, वहीं पे लेके 1 साल सड़कों पर खड़ा करके, सड़कों पर आंदोलन करवा के सारे देश का, और वही छत्तीसगढ़ दोबारा खड़ा कर दिया। 3 कानून थोपते थे और 3 कानून वापस ले लिए। इससे किसान की स्थिति क्या सुधरी, ये कोई भाजपा का आदमी हमें समझा दे। दूसरी बात, आंदोलन की जो वादे किए थे एमएसपी गारंटी कानून का और जो अन्य वादे थे उसमें भाजपा अभी तक जो है पूरा नहीं कर पाई। जो कमेटी बनानी थी उसके लिए अभी तक जो है कोई रणनीति नहीं बन पाई, या ये कहें कि कोई भी आगे कदम नहीं बढ़ाया भाजपा। ठीक है राकेश जी, बने रहिए आप हमारे साथ। तो आपने भारतीय जनता पार्टी का सर, मैं आऊंगा सर, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ महिमा सिंह भी जुड़ गई है कांग्रेस की ओर से, उनसे भी एक जवाब ले लें, उसके बाद लौटूंगा आपके पास। तो तमाम पक्ष आपने सुने। महिमा जी स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी, किसानों के मुद्दे पर बात एक बार फिर हो रही है। राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा, लेकिन उस वक्त यह कहा गया कि कांग्रेस दरअसल पर्दे के पीछे से आंदोलन को मजबूती दे रही है। आज आप किस तरह से पूरी तस्वीर को देख रहे हैं? आंदोलन फिर से शुरू करने की बात राकेश टिकैत कर रहे हैं। कांग्रेस तो एक ही काम कर रही है। यदि कांग्रेस कोई काम कर रही है तो वो भारत को जोड़ने का काम कर रही है। भारत के संस्थानों को लेकर जो बहुत ही अहम सवाल उठाने का काम है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि वो किसी और रीजनल पार्टी के बस का नहीं है। और ये जो राकेश टिकैत जी ने आज बात कही, जो कृषि भाई बात कर रहे हैं, आज हरियाणा के अंदर जो निगम के कर्मचारी बात कर रहे हैं, एक आंदोलन उनका भी शुरू हो चुका है। तो ये सब आंदोलन तो जो जनता का फेलियर भाजपा ने किया है, ये उसका नतीजा होना लाजमी था और इसको किसी भी तरीके से टाला नहीं जा सकता, क्योंकि भाजपा के हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। वो चुनाव से पहले 5 राज्यों में चुनाव आ गए, उससे पहले उनको कृषि के दबाव में, कृषकों के दबाव में आकर के अपनी बात को भले ही वापस लेना पड़ा उस समय नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन उनकी मंशाएं आज साफ नजर आ रही हैं। जो भी तानाशाही वाले फैसले वो लोग लगातार निकालने में लगे हुए हैं, केंद्र में बैठ करके और प्रदेश में बैठ करके। तो इसलिए इस प्रकार का जो बयान आया है राकेश टिकैत जी का किसानों की ओर से, ये बिल्कुल लाजमी था, होना ही था।
और ये उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है जो ये बोलते हैं कि कांग्रेस इसे खड़ा कर रही है, क्योंकि पहले ये बोलते थे कि पंजाब में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है वो खड़ा कर रही है। आज यदि राकेश टिकैत ये बात बोल रहे हैं तो ये जनता के ऊपर है अपने आप अब समझने के लिए कि कहाँ से आंदोलन खड़ा हो रहा है। ये खड़ा हो रहा है भाजपा की जन विरोधी नीतियों से, बस। ठीक है महिमा जी, बने रहिए आप हमारे साथ। राकेश बहन जी की बात भी आपने सुनी, बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष भी आपने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश बहन जी जनता टीवी से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ इस बीच राजवीर सिंह किसान नेता भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। राजवीर जी, जिस तरह से लगातार मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है कि आंदोलन को दोबारा शुरू किया जाए, मौजूदा वक्त में नहीं, इससे पहले भी कई दफाओं पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिली जब उन मुद्दों को लेकर जिनका आश्वासन केंद्र से मिला था वो पूरा नहीं हुआ है, ऐसा आरोप लगाया जाता रहा है। क्या माना जाए, दोबारा से आंदोलन को खड़ा करने की तैयारी किसानों की ओर से की जा रही है या फिर किसान नेता कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये दोबारा से आंदोलन अगर खड़ा होगा तो इसके लिए पूर्णतः केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि आंदोलन के समापन के समय केंद्र सरकार से लिखित समझौता हुआ था और एक समयावधि के तहत उसका पालन होना था। केंद्र सरकार ने उसका पालन नहीं किया है। हम लोग बार बार केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि उसका पालन किया जाए। और हाँ, आवाज आ रही है? जी और अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या है? हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक बात और सुन रहा था मैं अभी आपके टीवी पर कि कांग्रेस आंदोलन खड़ा कर रही, कांग्रेस पीछे है। बिल्कुल नहीं, ये तो साफ है एकदम से किसी राजनीतिक दल से इस आंदोलन का भारतीय विधान। ठीक है राजवीर जी, एक बार प्रोफेसर विदु रावल जी से भी जवाब ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि दोबारा से आंदोलन शुरू होता है तो केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी। तो रावल जी आपने सुना, ये साफ तौर पर ना सिर्फ राजवीर जी किसान बेंच, अन्य नेता भी इस बात को बोल रहे हैं। बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा है कि जिन वादों को लेकर आंदोलन समाप्ति की ओर बढ़े थे वो मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं। कैसे इस बात से पीछे हटा जा सकता है? देखिए, मैं तो ये जानता हूं कि इन सभी बातों को लेकर कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस के ये चेले चपाटे हो, ये सभी लोग जनता के बीच में गए थे, भाजपा विरोध के रूप में गए थे। इन लोगों ने ये सभी बातें जो है जनता के बीच में कही और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जनता ने इन पर खच्चे उड़ा दिए। इनके चुनाव में जमानतें बचानी मुश्किल हो गई। कोई कह रहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और वहां पर लड़कियों को लड़वा कर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि अधिकतम सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। इस प्रकार से इनके जो चेले चपाटे कहते फिरे कि भाजपा को हराओ, जो भाजपा को हराता है उसको वोट दो, इस टैक्टिकल वोटिंग के बाद भी, शर्मनाक टैक्टिकल वोटिंग के बाद भी हुआ क्या कि भाजपा तो जीत गई, लेकिन इन लोगों को इनके भारतीय किसान यूनियन से निकाल दिया गया। दूसरा, कांग्रेस के साथ लगने का क्या नतीजा होता है? राकेश टिकैत जी जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वो टिकैत साहब अभी थोड़े दिनों पहले कांग्रेस के चिंतन शिविर शुरू होने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के नेता से मिलकर आए। बाहर निकलते उनको जो है भारतीय किसान यूनियन ने अपने पार्टी से गेट आउट करवा दिया। ठीक है, ये सारा का सारा जो मामला है ना, देश की जनता जिसमें अधिकांश कृषक है, देश का कृषक जो है इन पर भरोसा नहीं करता है, देश का किसान इन पर यकीन नहीं करता है, इसलिए जो ये कहते हैं उससे उल्टा काम करता है। कृषक तो खुशहाल है। इस बार हमने देखा कि गेहूं की एमएसपी से 300-400 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा उसको मार्केट रेट से बाहर मार्केट के अंदर मिला। यही तो पहला कानून कहता था कि कृषक को अगर मंडी से बाहर रेट बेहतर मिले तो उसको आजादी मिलनी चाहिए बाहर बेचने की। इस पर ये लोग क्यों खड़े हो गए? और इस बार जब बिका तो हमने देखा अगर ये कानून होता तो शायद व्यापारी इस बंदिश में ना रहता कि भाई कोई इंस्पेक्टर आकर उस पर डंडा लगाएगा कि कृषक का क्यों खरीद रहा है मंडी से बाहर। ठीक है, रावल जी जवाब ले लेते हैं। जी, एक बार बात पूरी हो जाए तो एक वाक्य मेरा पूरा हो जाए, उसके बाद आप ले लें। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि कपास का रेट जो है एमएसपी से दुगना मार्केट में इस समय मिल रहा है। तो कृषक को तो उन कानूनों की आवश्यकता थी। इन्होंने भीड़ तंत्र द्वारा इन्होंने जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था, जिस प्रकार से तानाशाही रवैया था, जिस प्रकार की फंडिंग पर अब सवाल उठ रहे हैं, और जिस प्रकार जब जनता के बीच में गए तो जनता ने इनका सामने कर दिया। एक राकेश टिकैत जो है उनकी बात को तो नकारा ही नकारा। दूसरे जो इनके नेता थे सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी, उनकी पार्टी ने 10 उम्मीदवार लिए, कहीं पर भी 1% भी वोट नहीं मिला। जो दूसरे बलबीर राजेवाल थे उन्होंने। ठीक है प्रोफेसर विदु रावल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए। महिमा सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है लेकिन कहीं ना कहीं जो वार पलटवार का दौर है, मुद्दा किसानों का है जो एक बार फिर निकलकर सामने आ रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। किसान नेता राजवीर सिंह कह रहे हैं कि अगर आंदोलन शुरू हुआ तो केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी।